अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ की मश्क 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। कम्प्लेक्स अददी सरों जी और डब्ल्यू के लिए यक दर्जी हमजाद मसावातों को हल कीजिए। तो ये जो यक दर्जी हमजाद मसावातें हैं ना, इनको हमने जी और डब्ल्यू के लिए हल करना है, यानी कि जी और डब्ल्यू की कीमतें मालूम करनी हैं। तो ये जो मसावातें हैं इनको हल करते हैं। जुज नंबर 1 है, ये है 3 जी जमा ब्रैकेट 2 जमा अयोटा ज़रब डब्ल्यू बराबर है 11 माइनस अयोटा। और दूसरी मसावात है 2 माइनस अयोटा ज़रब जी माइनस डब्ल्यू बराबर है -1 जमा अयोटा। 3 जी जमा 2 प्लस अयोटा ज़रब डब्ल्यू बराबर है 11 माइनस अयोटा। दूसरी मसावात है 2 माइनस अयोटा ज़रब जी माइनस डब्ल्यू बराबर है -1 जमा अयोटा। सबसे पहले इनको मसावातों का नाम देंगे। इसको हम कहेंगे मसावात 1, इसको मसावात 2 कहेंगे। इन दोनों को हमने मसावात 1 और 2 का नाम दे दिया। अब क्या करेंगे, मसावात 1 को हल करके डब्ल्यू की कीमत मालूम करेंगे। लिखेंगे मसावात 1 को हम डब्ल्यू के लिए हल करते हैं। मसावात 1 को हम डब्ल्यू के लिए हल करते हैं। इसको डब्ल्यू के लिए हल करना है, यानी कि डब्ल्यू की कीमत मालूम करनी है। तो मसावात 1 लिखते हैं 3 जी प्लस 2 प्लस अयोटा डब्ल्यू बराबर 11 माइनस अयोटा। अब ये देखें डब्ल्यू की हमने कीमत मालूम करनी है, तो ये 3 जी इधर जमा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया। ये देखें 2 प्लस अयोटा ज़रब डब्ल्यू बराबर 11 माइनस अयोटा माइनस 3 जी। अब यहाँ पे हमने डब्ल्यू की कीमत मालूम करनी है, तो डब्ल्यू के साथ 2 प्लस अयोटा ज़रब हो रहा है ना, तो दूसरी तरफ जाके तकसीम हो गया। इधर बच गया डब्ल्यू 11 माइनस अयोटा माइनस 3 जी बटा 2 प्लस अयोटा। ये 2 प्लस अयोटा इधर आके तकसीम हो गया, तो ये डब्ल्यू की कीमत आ गई। अब ये जो डब्ल्यू की कीमत है इसको हम मसावात 2 में दर्ज करेंगे। डब्ल्यू की जगह पे डब्ल्यू बराबर 11 माइनस अयोटा माइनस 3 जी बटा 2 प्लस अयोटा की कीमत मसावात 2 में दर्ज करने से, इसको मसावात 2 में हमने दर्ज कर देना है। ये जो डब्ल्यू की कीमत है ना, इसको हमने मसावात 2 में डब्ल्यू की जगह पर दर्ज कर देना है। तो यहाँ पर लिखते हैं मसावात 2 2 माइनस अयोटा ज़रब जी माइनस डब्ल्यू। तो यहाँ पर डब्ल्यू की जगह पर ये लिख देंगे 11 माइनस अयोटा माइनस 3 जी बटा 2 प्लस अयोटा। 11 माइनस अयोटा माइनस 3 जी बटा 2 प्लस अयोटा बराबर -1 प्लस अयोटा। तो ये मसावात, अब इसको आगे हल कर लेंगे। 2 माइनस अयोटा ज़रब जी 11 माइनस अयोटा माइनस 3 जी बटे में 2 प्लस अयोटा बराबर -1 प्लस अयोटा। इसका जो अजाफकल लेते हैं, यानी कि एलसीएम। इसका जो अजाफकल आ गया 2 प्लस अयोटा। तो ये देखें इसके बटे में कुछ नहीं है, तो जिसके बटे में कुछ ना हो उसका बटा 1 होता है। तो इसका बटा 1 है, समझ लें। जिसका बटा 1 हो उसको हमने क्या करना है, जो अजाफकल से सीधा ज़रब कर देना है। 2 प्लस अयोटा को 2 माइनस अयोटा ज़रब जी से ज़रब कर देंगे। तो लिखेंगे 2 प्लस अयोटा ज़रब 2 माइनस अयोटा ज़रब जी, दरमियान में माइनस। इस 2 प्लस अयोटा को ऊपर रख के इस 2 प्लस अयोटा पे डिवाइड कर देंगे। जो अजाफकल को ऊपर रख के 2 प्लस अयोटा पे डिवाइड करें, तो ये क्या आएगा, 1 आएगा। 1 को 11 माइनस अयोटा माइनस 3 जी से ज़रब कर देंगे, तो क्या आएगा 1 माइनस 1 ज़रब 11 माइनस अयोटा माइनस
3z बराबर आ गया -1 प्लस अयोटा। अब ये देखें, इसको आपस में ज़रब कर देंगे, 2 प्लस अयोटा 2 माइनस अयोटा, इन दोनों को ज़रब करेंगे। ये जो मखरज में है ना 2 प्लस अयोटा, ये दूसरी तरफ जाके ज़रब हो गया। ये 2 प्लस अयोटा 2 माइनस अयोटा, ये 2 का स्केयर बन गया, 2 का स्केयर, दरम्यान में माइनस अयोटा 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 का स्केयर, ज़रब जी, -1 को अंदर ज़रब कर दें, माइनस जमा माइनस, 1 ज़रब 11 11 आ गया, माइनस माइनस जमा, 1 को अयोटा से ज़रब किया, ये अयोटा आ गया, मनफी मनफी जमा, 1 को 3z से ज़रब किया, ये आ गया 3z बराबर, ये 2 प्लस अयोटा इधर तकसीम में दूसरी तरफ आके ज़रब हो गया, 2 प्लस अयोटा ज़रब -1 प्लस अयोटा। अब ये देखें, 2 का स्केयर 4 आएगा, माइनस अयोटा स्केयर -1 के बराबर होता है, अयोटा स्केयर बराबर -1, तो यहाँ पे अयोटा स्केयर की जगह पे -1 पुट कर दें, ज़रब जी -11 जमा अयोटा जमा 3z। अब ये देखें, 2 प्लस अयोटा को -1 प्लस अयोटा से ज़रब करना है, तो पहले 2 को -1 प्लस अयोटा से ज़रब करेंगे, 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस अयोटा, फिर अयोटा को ज़रब कर देंगे, -1 प्लस अयोटा, मनफी मनफी जमा 1, ज़रब जी -11 जमा अयोटा जमा 3z बराबर, 2 को अंदर ज़रब कर दें, 2 ज़रब 1 2 आ गया, -2, 2 को अयोटा से ज़रब किया जाएगा, जमा का 2 अयोटा, अयोटा को -1 से ज़रब किया जाएगा, मनफी का अयोटा, अयोटा 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 पावर 2, 4 जमा 1 ये आ गया 5 z -11 जमा अयोटा जमा 3z बराबर -2, 2 अयोटा माइनस अयोटा, ये आ गया जमा का अयोटा। बड़ी रकम में से छोटी रकम को माइनस करेंगे तो 2 माइनस 1 1 आएगा, 1 नहीं लिखेंगे, अलामत बड़ी रकम की, ठीक है। जमा अयोटा स्केयर है -1 के बराबर, अयोटा स्केयर -1 के बराबर है, 5z जमा 3z, इसको इकट्ठा कर लेंगे, 5z जमा 3z -11 प्लस अयोटा -2 प्लस अयोटा जमा मनफी मनफी 1, 5z 3z ये आ गया 8z -11 प्लस अयोटा -2 -1 ये आ गया -3 प्लस अयोटा। अब ये देखें, जी की कीमत हमने मालूम करनी है, तो -11 प्लस अयोटा दूसरी तरफ चला गया, इधर बच गया 8z -3 प्लस अयोटा, ये -11 इधर आके आ गया जमा का 11 जमा अयोटा इधर आके मनफी का अयोटा बन गया। अब ये देखें 8z बराबर -3 जमा 11, इसको इकट्ठा कर लेंगे, -3 जमा 11 जमा अयोटा मनफी अयोटा, इसको इकट्ठा कर लेंगे, जमा अयोटा से मनफी अयोटा कैंसिल हो गया, -3 जमा 11 ये आ गया जमा का 8, बड़ी रकम में से छोटी रकम को माइनस करेंगे, अलामत बड़ी रकम की लिखेंगे, ये आ गया जमा का 8, 8z बराबर है 8। अब z की कीमत हमने मालूम करनी है, तो इसके साथ 8 ज़रब है तो दूसरी तरफ जाके तकसीम हो गया, 8 को 8 पे तकसीम किया तो ये आ गया 1, जी की कीमत क्या आ गई 1। ये जो जी की कीमत 1 आई है, इसको हमने क्या करना है, इसको मसावात 3 में दर्ज कर देंगे, इसको मसावात 3 का नाम देंगे, ये जो w की कीमत हमने मालूम की थी ना, इसको मसावात 3 का नाम देंगे, ठीक है। जी बराबर 1 मसावात 3 में दर्ज करने से, जी बराबर 1 हमने क्या करना है, मसावात 3 में दर्ज कर देना है। ये जो w की कीमत है, w बराबर है 11 माइनस अयोटा -3z, z क्या है 1 बटे में 2 प्लस अयोटा, 11 माइनस अयोटा, -3 को जमा 1 से ज़रब किया, यह आ गया -3
बटा 2 प्लस अयोटा। 11 माइनस 3 ये कितना आ गया? 11 माइनस 3 ये आ गया 8। इसको इकट्ठा कर लें। 11 माइनस 3 माइनस अयोटा, 11 माइनस 3 माइनस अयोटा ओवर 2 प्लस अयोटा। W 11 माइनस 3 ये आ गया 8, 8 माइनस अयोटा ओवर 2 प्लस अयोटा। अब ये देखें W की कीमत हमने मालूम करनी है, तो 2 प्लस अयोटा है ना बटे में, तो अयोटा को बटे से ख़त्म कर देंगे। मखरज में से हमने अयोटा को ख़त्म करना है, तो अयोटा को ख़त्म करने के लिए इसको क्या करेंगे? 2 माइनस अयोटा से ज़रब और तकसीम कर देंगे। 8 माइनस अयोटा ओवर 2 प्लस अयोटा, तो 2 माइनस अयोटा से ज़रब और तकसीम कर देंगे। 2 प्लस अयोटा का कंजुगेट क्या है? 2 माइनस अयोटा, तो 2 प्लस अयोटा के कंजुगेट से हमने ज़रब और तकसीम कर दिया। 8 माइनस अयोटा को 2 माइनस अयोटा से ज़रब करेंगे। 8 को 2 माइनस अयोटा से पहले ज़रब करेंगे, फिर माइनस अयोटा को 2 माइनस अयोटा से ज़रब करेंगे। इसके बाद 2 प्लस अयोटा 2 माइनस अयोटा, तो ये आ गया 2 का स्केयर माइनस अयोटा स्केयर। 8 को अंदर ज़रब कर दें, 8 2 16 माइनस 8 अयोटा, फिर अयोटा को 2 से ज़रब करें, माइनस 2 अयोटा, माइनस अयोटा को माइनस अयोटा से ज़रब किया, ये आ गया जमा का अयोटा स्केयर। 2 का स्केयर 4 माइनस अयोटा स्केयर माइनस 1 के बराबर है। ये देखें ये कौन सा फार्मूला हमने लिखा है? a प्लस बी ज़रब a माइनस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये वाला फार्मूला हमने यूज़ किया है। 2 का स्केयर माइनस अयोटा का स्केयर है, ठीक है। अयोटा स्केयर बराबर माइनस 1, W बराबर 16 माइनस 8 अयोटा माइनस 2 अयोटा, इन दोनों को जमा कर लेंगे, ये आएगा माइनस का 10 अयोटा माइनस 10 अयोटा। अयोटा स्केयर माइनस 1, 4 माइनस माइनस जमा 1, 16 माइनस 10 अयोटा जमा मनफी मनफी 1 है, 4 प्लस 1 5 आ गया। 16 माइनस 1 है, ये आ गया 15 माइनस 10 अयोटा बटे में 5। अब ये देखें इसका बटा लहदा लहदा कर दें, 15 बटा 5 माइनस 10 ओवर 5 अयोटा। W अब ये देखें 5 पे कट सकते हैं ना, 5 1 ज़र 5, 5 3 ज़र 15, 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, ये आ गया 3 माइनस 2 अयोटा। तो ये W की कीमत आ गई 3 माइनस 2 अयोटा। लिखेंगे पास Z बराबर क्या आ गया था? 1, Z की वैल्यू 1 आई थी। W बराबर है 3 माइनस 2 अयोटा। ये Z और W दोनों की वैल्यू हमने मालूम कर ली, तो यही हमने मालूम करना था। तो ये जुज़ नंबर 1 मुकम्मल हो गया। अब हम जुज़ नंबर 2 हल करेंगे। पहली मसावात है 2Z प्लस ब्रैकेट 3 प्लस अयोटा ब्रैकेट W बराबर है 9 माइनस अयोटा। इसको मसावात A का नाम देंगे। इसके बाद मसावात 2 है माइनस अयोटा Z माइनस अयोटा W बराबर है माइनस 1 प्लस अयोटा। इसको मसावात 2 का नाम देंगे। अब ये देखें हमने W और Z की कीमतें मालूम करने हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे? W या Z की कीमत मालूम करेंगे। तो जहाँ से आसानी से हमें Z या W की कीमत मालूम हो जाए, वहाँ से हम Z या W की कीमत मालूम कर लेंगे। तो ये देखें मसावात 2 में से हमें Z और W की कीमत आसानी से मिल सकती है, तो हम यहाँ से Z की कीमत मालूम करेंगे। तो लिखेंगे मसावात 2 को हम Z के लिए हल करते हैं। मसावात 2 को Z के लिए हल करते हैं। Z की कीमत के लिए हमने मसावात 2 को हल करना है, तो ये है माइनस अयोटा Z माइनस अयोटा W बराबर है माइनस 1 प्लस अयोटा। तो Z की कीमत हमने यहाँ से मालूम करनी है, तो ये आ गया माइनस अयोटा Z। ये देखें अयोटा W इधर माइनस है, तो इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, इधर आके जमा हो जाएगा माइनस 1 प्लस अयोटा जमा का अयोटा W। अब ये देखें
जी की कीमत हमने मालूम करनी है, तो अयोटा इधर ज़रब है, दूसरी तरफ जाके तकसीम हो जाएगा। ये देखें जी बराबर आ गया -1 प्लस अयोटा जमा अयोटा डब्ल्यू बटे में माइनस अयोटा, ये माइनस अयोटा इधर आके तकसीम हो गया। ये जी की कीमत हम यहाँ से मालूम कर सकते हैं। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब ये देखें इसके मखरज में माइनस अयोटा है, तो अयोटा से ज़रब और तकसीम कर लेंगे। -1 प्लस अयोटा अयोटा डब्ल्यू माइनस अयोटा ज़रब अयोटा ओवर अयोटा। अयोटा से शुमार कनिंदा को शुमार कनिंदा से ज़रब कर देंगे और मखरज को मखरज से ज़रब कर देंगे। अयोटा को ऊपर ज़रब करते हैं, -1 को अयोटा से ज़रब किया, ये आ गया अयोटा। अयोटा अयोटा ज़रब होके ये आ गया अयोटा पावर 2, अयोटा 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 पावर 2 डब्ल्यू, अयोटा अयोटा ये आ गया माइनस अयोटा पावर 2। अयोटा स्केयर बराबर है -1 माइनस अयोटा, अयोटा स्केयर की जगह पे -1 पुट कर देंगे, -1 डब्ल्यू माइनस अयोटा स्केयर की जगह पे -1 माइनस अयोटा जमा मनफी मनफी 1 जमा मनफी मनफी 1 को डब्ल्यू से ज़रब किया, ये डब्ल्यू आ गया, मनफी मनफी जमा 1, तो मखरज में जमा 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, ये आ गया माइनस अयोटा -1 माइनस डब्ल्यू। तो ये जी की कीमत आ गई। इसको हम मसावत 3 का नाम देंगे। इसके बाद ये जो जी की कीमत है इसको हम मसावत 1 में दर्ज करेंगे, क्योंकि हमने मसावत 2 को हल किया था ना जी के लिए, तो ये जो जी की कीमत है इसको हम मसावत 1 में दर्ज करेंगे। मसावत 2 में से हमने जी की कीमत मालूम की है, तो हम जी की जो कीमत आई है इसको मसावत 1 में दर्ज कर देंगे। जी बराबर माइनस अयोटा -1 माइनस डब्ल्यू की कीमत मसावत 1 में दर्ज करने से, मसावत 1 में जी की जगह पर ये कीमत दर्ज कर देंगे, 2 जी 2 ज़रब माइनस अयोटा -1 माइनस डब्ल्यू जमा 3 प्लस अयोटा ज़रब डब्ल्यू बराबर है 9 माइनस अयोटा। 2 को अंदर ज़रब कर दें, -2 अयोटा, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया -2, 2 को माइनस डब्ल्यू से ज़रब करेंगे, ये आ गया -2 डब्ल्यू। अब ये देखें डब्ल्यू को अंदर ज़रब कर दें, 3 डब्ल्यू जमा अयोटा डब्ल्यू बराबर है 9 माइनस अयोटा। अब ये देखें -2 अयोटा -2, इसको हम दूसरी तरफ ले आएंगे, इधर बच गया -2 डब्ल्यू जमा 3 डब्ल्यू, ये आ गया जमा का डब्ल्यू, बड़ी रकम में से छोटी रकम को माइनस कर दिया और अलामत बड़ी रकम की, ठीक है, जमा अयोटा डब्ल्यू 9 माइनस अयोटा, ये -2 अयोटा -2, इसको हम इस तरफ ले आएंगे, इधर आ गया जमा 2 अयोटा जमा 2 डब्ल्यू प्लस अयोटा डब्ल्यू, इन दोनों में से डब्ल्यू कॉमन आ गया, यहाँ पर बच गया 1 प्लस अयोटा, डब्ल्यू कॉमन ले लिया। अब ये देखेंगे 9 प्लस 2 इकट्ठा कर लें, माइनस अयोटा प्लस 2 अयोटा माइनस अयोटा जमा 2 अयोटा, 9 प्लस 2 ये आ गया 11, 2 अयोटा माइनस अयोटा, बड़ी रकम में से छोटी रकम को माइनस करेंगे, अलामत बड़ी रकम की लिखेंगे, 2 माइनस 1 1 नहीं लिखेंगे, अयोटा लिख लेंगे, 1 प्लस अयोटा ज़रब डब्ल्यू। अब ये देखें 1 प्लस अयोटा इधर ज़रब है, दूसरी तरफ जाके तकसीम हो गया, 11 प्लस अयोटा बटा 1 प्लस अयोटा, ये इधर ज़रब था, इस तरफ आके तकसीम हो गया। अब ये देखें डब्ल्यू की कीमत तो आ गई है, लेकिन इसके मखरज में अयोटा है, तो पहले हम अयोटा को ख़त्म करेंगे। मखरज में से अयोटा को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, 1 प्लस अयोटा के कंजुगेट से ज़रब और तकसीम कर देंगे, 11 प्लस अयोटा
1 प्लस अयोटा, 1 प्लस अयोटा का कंजुगेट क्या है 1 माइनस अयोटा, 1 माइनस अयोटा से हमने ज़रब और तकसीम कर दिया। W बराबर, अब शुमार कुनिंदा को शुमार कुनिंदा से ज़रब कर देंगे और मखरज को मखरज से ज़रब कर देंगे। 11 प्लस अयोटा ज़रब 1 माइनस अयोटा, 11 को 1 माइनस अयोटा से ज़रब करेंगे, फिर जमा अयोटा को 1 माइनस अयोटा से ज़रब करेंगे। 1 प्लस अयोटा 1 माइनस अयोटा, ये देखें a प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे। a का स्केयर माइनस b का स्केयर, 1 का स्केयर माइनस अयोटा का स्केयर। 11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 आ गया, 11 को अयोटा से ज़रब किया जाएगा 11 अयोटा, अयोटा को 1 से ज़रब किया जाएगा अयोटा, जमा अयोटा मनफी अयोटा से ज़रब होकर ये आ गया मनफी अयोटा पावर 2, 1 का स्केयर 1 आ गया माइनस अयोटा स्केयर, 11 माइनस, ये देखें माइनस 11 अयोटा जमा का अयोटा, ये आ गया माइनस 10 अयोटा। बड़ी रकम में से छोटी रकम को माइनस किया, अलामत बड़ी रकम की लिखी, माइनस अयोटा स्केयर माइनस 1, 1 माइनस अयोटा स्केयर माइनस 1, अयोटा स्केयर माइनस 1, 11 माइनस 10 अयोटा, मनफी मनफी जमा 1, मनफी मनफी जमा 1, 11 प्लस 1 ये आ गया 12 माइनस 10 अयोटा, 1 प्लस 1 2। अब इसका मखरज लहदा लहदा कर देंगे, 12 बटा 2 माइनस 10 बटा 2 7 अयोटा, 12 को 2 पे तकसीम किया, ये आ गया 6, 2 1 2 2 6 12, 2 1 2 2 5 10 है, ये आ गया 6 माइनस 5 अयोटा, ये W की कीमत आ गई। अब ये जो W की कीमत आई है इसको हमने मसावात 3 में दर्ज करना है। W बराबर 6 माइनस 5 अयोटा की कीमत मसावात 3 में दर्ज करने से, 6 माइनस 5 अयोटा, इसको हमने मसावात 3 में दर्ज कर देना है W की कीमत को। Z बराबर है माइनस अयोटा माइनस 1 माइनस W, माइनस अयोटा माइनस 1 माइनस W, W क्या है 6 माइनस 5 अयोटा, माइनस अयोटा माइनस 1, माइनस को अंदर ज़रब कर देंगे, माइनस प्लस माइनस 6, मनफी मनफी जमा 5 अयोटा। अब ये देखें माइनस 1 माइनस 6, इसको इकट्ठा कर लेंगे, माइनस 1 माइनस 6 माइनस अयोटा जमा 5 अयोटा, इसको इकट्ठा कर लिया, माइनस 1 माइनस 6 ये आ गया माइनस 7, ऐड कर लेंगे लेकिन अलामत माइनस आएगी, जमा 5 अयोटा मनफी अयोटा, बड़ी रकम में से छोटी रकम को माइनस करेंगे और अलामत बड़ी रकम की लिखेंगे, 5 माइनस 1 4 आ गया 4 अयोटा, माइनस 7 प्लस 4 अयोटा, तो ये जी की कीमत आ गई। लिखेंगे पास जी बराबर माइनस 7 प्लस 4 अयोटा, W बराबर है 6 माइनस 5 अयोटा, ये जी की कीमत ये W की कीमत, ये दोनों कीमतें हमने मालूम कर ली, तो ये जुज नंबर 2 मुकम्मल हो गया। जुज नंबर 3 Z माइनस 4W इक्वल 3 अयोटा, दूसरी मसावात है 2Z प्लस 3W इक्वल है 11 माइनस 5 अयोटा। इन दोनों हमजाद मसावातों को हमने Z और W के लिए हल करना है। तो ये देखें, इसको मसावात 1 का नाम देंगे, इसे मसावात 2 का नाम देंगे। तो क्या करेंगे, मसावात 1 को हल करके Z की कीमत मालूम कर लेंगे, वो जो Z की कीमत आएगी उसको मसावात 2 में दर्ज कर देंगे, उसमें से W की कीमत आ जाएगी। ठीक है, लिखेंगे मसावात 1 को Z के लिए हल करते हैं, मसावात 1 को हम Z के लिए हल करते हैं, Z माइनस 4W इक्वल है 3 अयोटा। अब ये देखें माइनस 4W दूसरी तरफ चला गया,
3 अयोटा प्लस 4W इधर आके जमा होगी, -4W इधर आके जमा का 4W हो गया। ये देखें जी की कीमत आ गई। इसको हम मसावा 3 का नाम देंगे। ये जो मसावा 3 है इसको मसावात 2 में दर्ज करेंगे। जी की जगह पर लिखेंगे जी बराबर 3 अयोटा प्लस 4W की कीमत मसावात 2 में दर्ज करने से। ये जो जी की कीमत है इसको हमने क्या करना है, मसावा 2 में दर्ज कर देना है। जी की जगह पर 3 अयोटा प्लस 4W दर्ज कर देंगे। 3 अयोटा प्लस 4W जमा 3W बराबर है 11 माइनस 5 अयोटा। अब ये देखें 2 को अंदर ज़रब कर दें, 2 3 6 अयोटा, 2 को 4 से ज़रब किया 8 आ गया, 8W जमा 3W बराबर है 11 माइनस 5 अयोटा। अब ये देखें जमा 6 अयोटा इधर आके मनफी 6 अयोटा हो गया, 8W जमा 3W ये आ गया 11W, 11 माइनस 5 अयोटा, 6 अयोटा इधर आके -6 अयोटा बन गया। ठीक है, 11W बराबर 11 माइनस 5 माइनस 6 ये आ गया -11 अयोटा। अब ये देखें W के साथ 11 ज़रब हो रहा है, दूसरी तरफ जाके तकसीम हो गया, 11 माइनस 11 अयोटा तकसीम 11। अब ये देखें इसका बटा अलग-अलग कर देंगे, 11 बटा 11 माइनस 11 बटा 11 7 अयोटा। 11 को 11 पे तकसीम किया, ये आ गया 1। ठीक है, ये भी 1 आ गया। 1 माइनस 1 अयोटा, 1 साथ नहीं लिखेंगे, ये आएगा 1 माइनस अयोटा। ठीक है, ये W की कीमत आ गई। ये जो W की कीमत है इसको हम मसावात 3 में दर्ज कर देंगे। ये देखें मसावात 3 में W की कीमत दर्ज कर देंगे। W बराबर 1 माइनस अयोटा की कीमत मसावात 3 में दर्ज करने से। मसावात 3 क्या है, जी बराबर 3 अयोटा जमा 4W, 3 अयोटा प्लस 4W, W की जगह पर 1 माइनस अयोटा लिख देंगे, 3 अयोटा, 4 को अंदर ज़रब कर दें ब्रैकेट से, 4 ज़रब 1 4, 4 ज़रब अयोटा 4 अयोटा आ गया, जमा मनफी मनफी 4 अयोटा। अब ये देखें 4 को पहले लिख लेंगे, जमा 3 अयोटा मनफी 4 अयोटा, 4 3 अयोटा मनफी 4 अयोटा। बड़ी रकम में से छोटी रकम को माइनस करेंगे, अलामत बड़ी रकम की लिखेंगे, -4 माइनस 3 1 आ गया, 1 नहीं लिखेंगे, ये अयोटा लिख लेंगे, 4 माइनस अयोटा। ये जी की कीमत आ गई 4 माइनस अयोटा। तो ये जी और W दोनों की कीमतें आ गई, तो इसको लिखेंगे पस जी बराबर है 4 माइनस अयोटा और W बराबर है 1 माइनस अयोटा। तो ये दोनों की कीमतें हमने मालूम कर ली। तो ये जुज़ नंबर 3 मुकम्मल हो गया। जुज़ नंबर 4 जी प्लस W बराबर 3 अयोटा, इसको हम मसावात 1 का नाम देंगे। मसावात 2 है 2G जमा 3W बराबर 2, इसको मसावात 2 का नाम दे दिया। हमने क्या करना है, जी और W की कीमतें मालूम करनी हैं। एक मसावात से हमने जी या W की कीमत मालूम करनी है और उसको दूसरी मसावात में दर्ज कर देना है। तो क्या करेंगे, मसावात 1 में से हम जी की कीमत मालूम कर लेंगे। लिखेंगे मसावात 1 को हम जी के लिए हल करते हैं।
जी की कीमत के लिए हमने मसावात 1 को हल करना है। तो मसावात 1 लिखेंगे जी प्लस डब्ल्यू बराबर 3 अयोटा। जी की कीमत मालूम करेंगे। ये जमा डब्ल्यू दूसरी तरफ जाके माइनस डब्ल्यू हो गया। 3 अयोटा माइनस डब्ल्यू। ये जी की कीमत आ गई। इसको मसावा 3 का नाम देंगे। ये जो जी की कीमत आई है इसको मसावा 2 में दर्ज करेंगे। ये देखें क्योंकि हमने मसावात 1 से जी की कीमत मालूम की है तो इसको मसावा 2 में दर्ज करेंगे। लिखेंगे जी बराबर 3 अयोटा माइनस डब्ल्यू की कीमत मसावात 2 में दर्ज करने से जी की कीमत दर्ज कर देंगे। 3 अयोटा माइनस डब्ल्यू 2 ज़रब जी की जगह पे कीमत पुट कर दें। 3 अयोटा माइनस डब्ल्यू जमा 3 डब्ल्यू बराबर 2। अब 2 को अंदर ज़रब कर दें। 2 3 6 अयोटा 2 को डब्ल्यू से ज़रब किया, यह आ गया माइनस 2 डब्ल्यू जमा 3 डब्ल्यू बराबर 2। अब ये देखें 6 अयोटा हमने दूसरी तरफ लेकर जाना है। ये माइनस 2 डब्ल्यू जमा 3 डब्ल्यू 2 माइनस 6 अयोटा। इधर जमा 6 अयोटा इधर आके माइनस 6 अयोटा हो गया। माइनस 2 डब्ल्यू जमा 3 डब्ल्यू बड़ी रकम में से छोटी रकम को माइनस करेंगे, अलामत बड़ी रकम की लिखेंगे। जमा 3 माइनस 2 ये आ गया 1, 1 नहीं लिखेंगे, ये आएगा डब्ल्यू। ठीक है, जमा का डब्ल्यू 2 माइनस 6 अयोटा जमा 7 लिखने की जरूरत नहीं है, ये आ गया डब्ल्यू बराबर 2 माइनस 6 अयोटा। ये डब्ल्यू की कीमत आ गई। अब हमने ये जो डब्ल्यू की कीमत है इसको मसावा 3 में दर्ज कर देना है। तो यहां से जी की कीमत आ जाएगी। जी बराबर 2 माइनस 6 अयोटा की कीमत मसावात 3 में दर्ज करने से मसावात 3 क्या है? जी बराबर 3 अयोटा माइनस डब्ल्यू। जी बराबर 3 अयोटा माइनस डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है? सॉरी, डब्ल्यू बराबर 2 माइनस 6 अयोटा। डब्ल्यू की ये कीमत है। यहाँ पर लिखेंगे डब्ल्यू क्या है? डब्ल्यू। जी बराबर 3 अयोटा माइनस डब्ल्यू। यहाँ पर मसावा 3 में डब्ल्यू की कीमत लिखेंगे। डब्ल्यू बराबर 2 माइनस 6 अयोटा। 3 अयोटा मनफी जमा मनफी 2 मनफी मनफी जमा 6 अयोटा। माइनस 2 को पहले लिख लेंगे। 3 अयोटा जमा 6 अयोटा। 3 अयोटा जमा 6 अयोटा ये आ गया 9 अयोटा। तो ये जी की कीमत आ गई। तो लिखेंगे पास जी बराबर माइनस 2 प्लस 9 अयोटा और डब्ल्यू बराबर है 2 माइनस 6 अयोटा। ये जी और डब्ल्यू दोनों की कीमतें हमने मालूम कर ली। तो ये जुज नंबर 4 मुकम्मल हो गया। जुज नंबर 5 2 जी जमा ब्रैकेट 3 जमा अयोटा ज़रब डब्ल्यू बराबर 1। इसको हम मसावात 1 का नाम देंगे। माइनस जी माइनस ब्रैकेट 1 माइनस अयोटा ज़रब डब्ल्यू बराबर 2। इसको मसावात 2 का नाम देंगे। इसमें हम मसावात 2 को हल करेंगे। मसावात 2 में से हम जी की कीमत मालूम करेंगे। मसावात 2 को हम जी के लिए हल करते हैं। मसावात 2 को हम जी के लिए हल करते हैं। मसावात 2 लिखेंगे माइनस जी माइनस 1 माइनस अयोटा ज़रब डब्ल्यू बराबर 2। हमने किसकी कीमत मालूम करनी है? जी की कीमत मालूम करनी है। ये देखें जमा का 2 इधर आके मनफी 2 हो गया। इधर बच गया माइनस 1 माइनस अयोटा ज़रब डब्ल्यू। ये जी इधर आके जमा का जी हो गया। ठीक है, ये जमा का 2 इधर आ गया, इधर आके मनफी 2 हो गया। ये मनफी जी इधर आके जमा का जी हो गया। ठीक है,
तो ये जी की कीमत आ गई। जी को हम इस तरफ लिख लेंगे, -2 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस अयोटा ज़रब डब्ल्यू। तो ये जी की कीमत आ गई। अब क्या करेंगे, ये जो डब्ल्यू है इसको अंदर ज़रब कर लेंगे। डब्ल्यू को पहले इस तरफ लिख लें, 1 माइनस अयोटा। डब्ल्यू को पहले हमने इस तरफ लिख लिया, अब इसको अंदर ज़रब कर देंगे। -2 माइनस डब्ल्यू को 1 से ज़रब किया गया, माइनस डब्ल्यू। माइनस डब्ल्यू को माइनस अयोटा से ज़रब किया गया, मनफी मनफी जमा अयोटा डब्ल्यू। तो ये जी की कीमत आ गई। इसको मसावात 3 का नाम देंगे। अब ये जो जी की कीमत है इसको क्या करेंगे, मसावात 1 में दर्ज कर देंगे। जी बराबर -2 माइनस डब्ल्यू जमा अयोटा डब्ल्यू की कीमत मसावात 1 में दर्ज करने से ये जी की जगह पर हम इसकी कीमत दर्ज कर देंगे। जी की कीमत लिखें -2 माइनस डब्ल्यू जमा अयोटा डब्ल्यू जमा ब्रैकेट 3 जमा अयोटा ज़रब डब्ल्यू बराबर 1 है। ये कीमत हमने दर्ज कर दी। 2 को अंदर ज़रब कर दिया, ये 2 ज़रब 2 4 -4 है। 2 को डब्ल्यू से ज़रब किया, ये आ गया -2 डब्ल्यू। फिर 2 को अयोटा डब्ल्यू से ज़रब करेंगे, ये आएगा 2 अयोटा डब्ल्यू जमा डब्ल्यू को 3 से ज़रब किया, ये आएगा 3 डब्ल्यू। फिर डब्ल्यू को अयोटा से ज़रब किया, ये आ गया अयोटा डब्ल्यू बराबर 1। अब क्या करेंगे, अयोटा वाली रकमों को अलहदा कर लेंगे, डब्ल्यू वाली रकमों को अलहदा कर लेंगे। -4 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, -2 डब्ल्यू जमा 3 डब्ल्यू जमा 2 अयोटा डब्ल्यू जमा अयोटा डब्ल्यू 1। ये -4 इधर आके जमा का 4 हो गया। -2 डब्ल्यू जमा 3 डब्ल्यू, ये आ गया जमा का डब्ल्यू। बड़ी रकम में से छोटी रकम को माइनस किया है, अलामत बड़ी रकम की लिखेंगे। 3 - 2 1, एक साथ नहीं लिखेंगे। अब ये देखें, 2 योटा डब्ल्यू जमा योटा डब्ल्यू, योटा डब्ल्यू इनको जमा कर लेंगे, 2 और 1 3, 3 योटा डब्ल्यू बन जाएगा। ठीक है, बराबर 1 + 4, ये आ गया 5। अब इन दोनों में से डब्ल्यू को कॉमन लेंगे, डब्ल्यू को कॉमन लिया, ये आ गया 1 + 3 अयोटा। इसमें से डब्ल्यू इधर हमने कॉमन ले लिया। डब्ल्यू की कीमत हमने मालूम करनी है, तो 1 + 3 अयोटा दूसरी तरफ जाके तकसीम हो गया, 5/1 + 3 अयोटा। अब ये देखें, डब्ल्यू की कीमत हमारे पास आ गई है, लेकिन बटे में अयोटा है, तो बटे में से अयोटा को पहले ख़त्म कर लेंगे। 5/1 + 3 अयोटा है। अयोटा को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, 1 + 3 अयोटा का जो कॉन्जुगेट है ना, उससे हम ज़रब और तकसीम कर देंगे। 1 + 3 अयोटा का कॉन्जुगेट क्या है, 1 - 3 अयोटा। जिस कॉम्प्लेक्स अदद का हमने कॉन्जुगेट लेना है, उसमें देखना है कि योटा के साथ कौन सी अलामत है। अगर योटा के साथ जमा हो तो मनफी कर देना है, अगर मनफी हो तो जमा कर देना है। तो ये आ गया 1 - 3 अयोटा, ये हमने ज़रब कर दिया इसके कॉन्जुगेट से। 5 को 1 - 3 अयोटा से ज़रब करेंगे, 5 × 1 5 आ गया, 5 3 ज़र 15 अयोटा। 1 + 3 अयोटा 1 - 3 अयोटा, ये आ गया 1 का स्केयर -3 अयोटा का स्केयर। डब्ल्यू बराबर 5 - 15 अयोटा। 1 का स्केयर 1 आ गया, -3 का स्केयर 9 अयोटा स्केयर। अयोटा स्केयर आ गया -1। 5 - 15 अयोटा, 1 - 9 अयोटा स्केयर आ गया -1। 5 - 15 अयोटा 1 मनफी मनफी जमा 9 ज़रब 1 9 आ गया। डब्ल्यू बराबर 5 - 15 अयोटा, 1 + 9 ये आ गया 10। अब ये देखें, इसका मखरज लहदा कर देंगे, 5/10 -15/10 7 अयोटा। 5 और 10 ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, ये आ गया 1/2 माइनस
ये 15 और 10 दोनों 5 पे डिवाइड हो सकते हैं। 5 3 ज़ार 15, 5 2 ज़ार 10, ये आ गया 3/2 7 अयोटा। ये डब्ल्यू की कीमत आ गई 1/2 माइनस 3/2 अयोटा। ये हमने डब्ल्यू की कीमत मालूम कर ली। अब हमने क्या करना है, ये जो डब्ल्यू की कीमत है इसको हमने मसावात 3 में दर्ज कर देना है। क्या करना है, मसावात 3 में दर्ज करना है। तो इसको मसावात 3 में दर्ज करते हैं। डब्ल्यू बराबर 1/2 माइनस 3/2 अयोटा की कीमत मसावात 3 में दर्ज करने से मसावात 3 है -2 माइनस डब्ल्यू प्लस अयोटा डब्ल्यू, -2 माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू की जगह पर ये कीमत लिख देंगे 1/2 माइनस 3/2 अयोटा जमा अयोटा डब्ल्यू, डब्ल्यू की जगह पर ये कीमत लिख देंगे 1/2 माइनस 3/2 अयोटा -2। अब इसकी अलामतें तब्दील कर देंगे। माइनस को अंदर ज़रब करेंगे तो ये ब्रैकेट वाली अलामतें तब्दील हो जाएंगी। माइनस प्लस माइनस, ये आ गया -1/2, मनफी मनफी जमा 3/2 अयोटा। इसी तरह से ये देखें, ये बाहर जमा है तो अंदर वाली अलामतें तब्दील नहीं होंगी। जमा अयोटा को 1/2 से ज़रब किया, ये आ गया जमा का 1/2 अयोटा जमा मनफी मनफी 3/2 अयोटा 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 पावर 2 -2 माइनस 1/2। ये अयोटा वाली रकमों को इकट्ठा कर लेंगे 3/2 अयोटा जमा 1/2 अयोटा -3/2 अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, अयोटा स्क्वायर बराबर -1। यहाँ पर -1 पुट कर दिया। -2 माइनस 1/2 प्लस 3/2 अयोटा जमा 1/2 अयोटा मनफी मनफी जमा माइनस माइनस प्लस 3/2 को 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 3/2। अब ये देखें, ये अयोटा के बगैर हैं, ये भी दोनों अयोटा के बगैर हैं, तो इनको इकट्ठा कर लेंगे। जी बराबर है -2 माइनस 1/2 जमा का 3/2 प्लस 3/2 अयोटा जमा 1/2 अयोटा। ये अयोटा के बगैर वाली रकमों को इकट्ठा जमा कर लेंगे और अयोटा वाली रकमों को इकट्ठा जमा कर लेंगे। अब ये देखें, ये -2 इसके बटे में कुछ नहीं है, इसका मखरज नहीं है, इसका मखरज 2 है, इसका भी 2 है, तो 2 इसका जुज़ाफ़िल आ गया। अब जिसका मखरज कुछ नहीं है उसको सीधा जुज़ाफ़िल से ज़रब कर देंगे, 2 ज़रब 2 4 आ जाएगा, -4 माइनस 2 को 2 पे तकसीम किया 1 आया, 1 को 1 से ज़रब किया 1 आ गया, जमा 2 को 2 पे तकसीम किया 1 आया, 1 को 3 से ज़रब किया 3 आ गया। अब क्या करेंगे, 3/2 योटा जमा 1/2 योटा का जुज़ाफ़िल लेंगे, ये आएगा जमा 2, 2 इसका जुज़ाफ़िल आ गया, 2 को 2 पे तकसीम किया 1 आया, 1 को 3 से ज़रब किया 3 आ गया, 3 अयोटा दरमियान में प्लस 2 को 2 पे डिवाइड किया 1 आ गया, 1 को 1 से ज़रब किया 1 आ गया, 1 अयोटा। तो 1 अयोटा लिखने की ज़रूरत नहीं, ये आएगा अयोटा। ये देखिए -4 -1, ये आ गया -5 जमा का 3/2 जमा 3 अयोटा जमा अयोटा, ये आ गया जमा का 4 अयोटा बटा 2। जी बराबर है -5 प्लस 3, ये आ गया -2/2 जमा 4 अयोटा बटा 2। 2 2 पे तकसीम हो सकता है, 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 4, ये आ गया -1, ये जमा 2 अयोटा -1 प्लस 2 अयोटा, ये जी की कीमत आ गई। ये डब्ल्यू की कीमत थी, ये जी की कीमत है, तो दोनों की कीमतें हमने मालूम कर ली। तो लिखेंगे पास जी बराबर है -1 प्लस 2 अयोटा और डब्ल्यू बराबर है 1/2 माइनस 3/2 अयोटा -3/2 7 अयोटा। तो ये जुज नंबर 5 मुकम्मल हो गया और इसी के साथ सवाल नंबर 2 भी मुकम्मल हो गया।
और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।